श्री राम जय जय राम। 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 वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। समर्थशंकराचार्यः विवेकानंद एव च एतेषां स्मरणान् नित्यम् आविर्भवति पौरुषम। कल मैंने कहा था कि मैं समय से पहुंच जाऊंगा, लेकिन माताजी के मंदिर में जो समय लगता है उसके कारण विलंब तो हो गया, लेकिन मैं 2 घंटे आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अपनी नौकरी पूरी करने वाला हूं, और वो इसलिए करने वाला हूं कि कल आप मेरे छोटे भाई बहनों में मुझे जो उत्साह दिखा वो बड़ा विलक्षण था। जैसे प्रश्न आपने पूछे और जिस प्रकार के उत्तर आपने मेरे प्रश्नों के दिए वे बड़े अनोखे थे। कल एक विशेष बात पूछी गई थी कि कैसे हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों को यह प्रेरणा मिले कि हम अपना समय राष्ट्र के लिए अर्पित करें। हम उसके लिए अपने छोटे दायरे से बाहर आकर के छोटे परिवार में से निकल करके बड़े परिवार के साथ एकरूप हो जाए। यह सब जो कुछ किया और कहा जा रहा है, यह भारत के उत्थान के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के अनुरूप ही किया जा रहा है। और अभी अभी आपने जो बोधपट श्रवण किया और आपने भी उसको दोहराया, उसका सार क्या है? उसका यही सार है कि मुझे इस भारत के साथ एकरूप होना चाहिए, मुझे इस भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। यह स्वामी जी ने कहा, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा कि मुझे अपने भीतर के शिवत्व की पहचान भी कर लेनी चाहिए। स्वामी जी का उपदेश एकांग उपदेश नहीं है, वो परिपूर्ण उपदेश है। और इसका ध्यान तब हम लोगों को बहुत अधिक हो जाता है जब हम स्वामी जी के उस बोध वाक्य की ओर ध्यान देते हैं। आप में से कोई बताएगा रामकृष्ण मिशन का बोध वाक्य क्या है जो स्वामी जी ने चयन किया है? बहुत बढ़िया। आप लोगों को पता था? आप लोगों को पता था? ये पता होना चाहिए। हमें स्वामी जी के विचारों के साथ एकरूप अधिकाधिक होते जाना चाहिए। और जैसा मेरे मन में तो विचार आता है
कि स्वामी जी ने अपने भीतर के शिवत्व को पहचानने के लिए कहा, वैसे अपने को ये लगना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद हो नहीं गए, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूं। इस प्रकार उनके विचारों के साथ एक रूपता जब आप साधेंगे तब जाकर के ये देश उठने वाला है। हम लोग गीता परिवार के माध्यम से काम करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि गीता परिवार इस समय जो गीता सिखाने का काम कर रहा है ऑनलाइन, इस 1.5 वर्ष में 129 देशों में 3.5 लाख लोगों से अधिक लोगों ने गीता सीख ली है। 129 देशों में ये काम अभी चल रहा है और 11 भाषाओं में चल रहा है। ये देखो मेरे L2 L3 वाले मेरे सामने बहनें बैठी है, कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाते हैं। हमने गीता परिवार के बालकों के लिए एक शिविर लिया था, मुझे बतलाना ये था मुख्य। उस शिविर का नाम क्या था? उसका नाम था रामोहम। मैं राम हूं, मेरे भीतर के रामत्व का जागरण होने की आवश्यकता होती है। और ये जब होगा तब जाकर के आप एक स्वावलंबी तेजपुंज लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। तो जब ये करना होता है, चाहे मठ के सन्यासी थे, चाहे विवेकानंद केंद्र के जीवनव्रती कार्यकर्ता हैं, इन सब लोगों को भारत माता की सेवा तो करनी ही करनी है, लेकिन दूसरी ओर हमारे जीवन की सार्थकता के लिए हमारे भीतर भी मुक्ति का साधन करना है। हमें भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जानी चाहिए ताकि हम लोग जो कर रहे हैं उससे हमें कभी पछतावा नहीं हो, कभी इस प्रकार की हताशा मन में नहीं आवे कि मेरा जीवन मैंने इन कामों में लगा करके और कहीं व्यर्थ तो नहीं गंवाया। इसलिए स्वामी जी ने बड़ा संतुलन रखते हुए वाक्य दिया, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। अब बोलिए, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। मेरा मोक्ष होना चाहिए और संसार का कल्याण भी मुझसे होना चाहिए। ये दोनों बातें रहेगी तो जीवन संतुलित हो जाता है। अब ये दोनों बातें जिसको भी करनी होगी, वो चाहे सन्यासी है, वो चाहे जीवनव्रती है, अथवा मैं अपनी भाषा में बोलता हूं वो चाहे किसी प्रकार का साधक है, अथवा किसी प्रकार का विद्यार्थी भी है, छात्र भी है, अथवा किसी प्रकार का कहीं भी काम करने वाला कार्यकर्ता है, उसके लिए उपयोगी एक प्रकरण मैं आपके सामने थोड़ा रखना चाहता हूं, जिससे हमें अपना जीवन कैसे बनाना चाहिए, अपनी अंतरंग साधना कैसे होनी चाहिए, उस अंतरंग साधना के लिए हमें किस प्रकार कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, कुछ भावनाएं हमारे भीतर दृढ़ कर लेनी चाहिए, कुछ बातें सीखने का प्रयास करना चाहिए। ये करते करते आप जब समाज की सेवा करते रहेंगे, हमारे वनवासियों की सेवा करते रहेंगे, चाहे जहां दुख है वहां पर पहुंच करके आप वहां का दुख दूर करने के लिए, अज्ञान दूर करने के लिए, दारिद्र्य दूर करने के लिए, किसी प्रकार की आई हुई आपत्ति को दूर करने के लिए सेवा करते रहेंगे, उस समय भी आपको अंतरंग से यह लगना चाहिए कि आई एम फुल। मेरा शरीर आज भी छूट जाए तो भी मुझे इसमें कोई पछतावा नहीं रहेगा। इतना अपने भीतर एक आत्मज्ञान का भाव, आत्मतृप्ति का भाव, शांति का, परम शांति का भाव निर्माण नहीं होगा तो कभी कभी पछतावा, हताशा ये आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। इसके अनुरूप एक प्रकरण श्रीमद् भागवत में आता है, बड़ा सुंदर है। पूरा तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मेरे पास जितना अभी समय बचा है वह अल्प ही है, लेकिन ये वे प्रकरण है जिन एक एक प्रकरणों से जीव का परम कल्याण हो जाता है। और मौज की बात यह है कि साधकों के लिए उपयोगी ऐसे प्रकरण हमारी साप्ताहिक भागवत कथाओं में छूट जाते हैं। अनेक वक्ता उनको बोलते ही नहीं है या संकेत करके निकल जाते हैं, बाकी राधे कृष्ण चलता रहता है। ऐसी कथा आजकल हो गई।
इस प्रकरण की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। और यह संपूर्ण घटना भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने अत्यंत प्रिय मित्र उद्धव को सुनाई है। उद्धव जी ने पूछा था कि चित्त को शांत कैसे रखना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी में पूरी करूंगा मेरी बात, क्योंकि कहने जैसा बहुत है। तो उद्धव जी ने पूछा कि चित्त को शांत कैसे रखना चाहिए। भगवान ने कहा, उद्धव, यही प्रश्न एक बार हमारे पूर्वज महाराज यदु ने अवधूत से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कौन से कुल में हुआ? यदुकुल। उसे यदुकुल कहते, इसलिए वो यादव है। तो ययाति के जो 5 पुत्र रहे, उनमें छोटे पुत्र ये यदु है। इस यदुवंश में भगवान जन्मे। वे महाराज यदु एक बार वे वन में घूम रहे थे और उनको एक साधु मिला, दिखा, तो उन्होंने प्रणाम किया। बड़ा मस्ती में था वो साधु, युवक था, उसके पास कुछ भी नहीं था और बड़ा मस्ती में था और शांत था। यदु महाराज ने उस साधु का बहुत देर तक निरीक्षण किया। उनके ध्यान में यह आया कि यह कुछ अलग व्यक्तित्व है। तो बाद में फिर जाकर के उन्होंने पूछा कि महाराज, मुझे एक प्रश्न पूछने की इच्छा है। कहा, पूछो भाई। कहा, आपको इतना आनंद कहां से मिला? कतो कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन। मैं देख रहा हूं आप युवक है, शांत है, आपको किसी बात की कोई आवश्यकता है ऐसा लगता नहीं है। मैंने संसार में आज तक जितने लोगों को देखा है, उन लोगों को जलते हुए ही देखा है। जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना। अब उन्होंने जो देखा ना, आप भी अपने आसपास देखिए तो आपको यह बहुत मिलेगा। कोई काम से जल रहा है, कामना है अंतःकरण में, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, और भीतर से जल रहा है। कोई क्रोध से जल रहा है, कोई लोभ से जल रहा है। किसी के अंतःकरण की जलन काम के कारण है, किसी के अंतःकरण की जलन क्रोध के कारण है, किसी के अंतःकरण की जलन लोभ के कारण है। लेकिन जल रहे हैं सब। और हम सब लोग अपनी अपनी अवस्था के अनुसार इन सारी जलनों का अनुभव कर लेते हैं। यदु महाराज ने उस सन्यासी से कहा, जो कि अवधूत वेश में साक्षात भगवान दत्तात्रेय थे, उनसे कहा, गंगाम्बस्तेव द्वीपः, सब लोग जलते हुए दिख रहे हैं, आप इतने शांत कैसे हैं? और शांत कैसे हैं यह बतलाते समय उन्होंने एक उपमा दी। गंगा जी के तट पर भीषण आग लगी हो, और जब वन में आग लगती है, गर्मी में लगती है, अभी भी हम देखते हैं ऐसी आगे लगती है, तो जब ऐसा दावाग्नि लग जाता है तो उस समय उस वन में जितने भी पशु पंछी है, अपने प्राणों को बचाने के लिए श्वापद इधर से उधर दौड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। मुझे संसार ऐसा ही दिखता है उनका। सब चीख रहे हैं, बाहर से नहीं चीख रहे हैं। बाहर से तो मेकअप बड़ा अच्छा किया है, आई एम हैप्पी बतलाते हैं, होते हैं नहीं। अनेक बार मुखौटों को धारण करके हम अपने भीतर की वेदनाओं को छिपाते हैं, लेकिन भीतर से जलते रहते हैं। यदु महाराज ने कहा, सारे श्वापद जब इस प्रकार वन में लगी हुई आग के कारण जलते हुए दौड़ते नजर आते हैं, उस प्रकार संसार दिखता है। लेकिन उस समय भी एकाध गजराज हाथी गंगा जी के पात्र में खड़ा है और वो देख रहा है। उसके भीतर कोई जलन नहीं है, उसको तो बाहर से भी गंगा जल का स्पर्श है और भीतर से भी वो उस
मृत्यु के भय से छूटा हुआ है। गंगाम्बस्तैव द्विपः, गंगा जी के मध्य में खड़े, गंगा जी के जल में खड़े किसी गजराज के समान आप इतने शांत हैं, जबकि सारा संसार में दौड़ धूप मची है। ये शांति आपको कहां से मिली? उस समय भगवान दत्तात्रेय प्रभु ने अवधूत रूप में यदु के सामने कुछ बातें कही। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं तो कहता हूं कि उत्तम साधक को केवल इतना ही पढ़ लेना चाहिए, इससे अधिक कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज तो मैं थोड़ा बोलने वाला हूं, लेकिन मेरे जाने के पश्चात भी कभी आप समय निकाल करके इन प्रसंगों को पढ़ लीजिए। यदु ने पूछा, इतनी शांति आपको कहां से मिली? तो अवधूत ने उत्तर दिया, उस साधु ने कहा, संति में गुरवो राजन बहवो बुद्धिपाश्रिता। मैंने अपनी बुद्धि से संसार का निरीक्षण करते हुए अनेक बातों को सीख लिया। मैंने स्वयं सीखा। अब इसमें उस अवधूत ने, साधु ने 24 तत्वों के नाम गिनाए हैं। उसमें से कुछ हम देखेंगे, लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात उसने ये कहा है कि यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो टामीह तान शृणु। मैंने उनसे शिक्षा को ग्रहण किया, और उनसे शिक्षा को ग्रहण करने के कारण, उस वृत्ति के कारण मेरा मन शांत हो गया। अपने मन को शांत रखने की कला सबसे अधिक अच्छी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, वो इस प्रकरण में मिलेगी। और बताइए, मन को शांत कौन नहीं रखना चाहता? अपना मन कभी कभी अशांत होता है ना, किसी भी कारण से होता है ना। अपने मन को शांत रखने के लिए यह सर्वोपयोगी प्रकरण, सर्वाधिक उपयोगी प्रकरण है। यतो बुद्धि उपादाय मुक्तो टामीह तान शृणु। और उसके कारण मैं छूट गया, इन सारी झंझटों से छूट गया। मेरे मन को भी क्लेश होते नहीं हैं। उसमें मुख्य बात, इस प्रकरण को सामान्यतया 24 गुरुओं का प्रकरण ऐसा कहते हैं, लेकिन इसमें मुख्य बात, पढ़ाने वाले ने कुछ पढ़ाया नहीं है, सिखाने वाले ने सिखाया नहीं है। भगवान दत्तात्रेय प्रभु को इन 24 तत्वों से कुछ शिक्षा जो मिली है, स्वयं की बुद्धि से मिली है। What it indicates that you must have the learning attitude. हमारे भीतर इस प्रकार की एक वृत्ति जागृत हो जानी चाहिए कि मैं जहां पर निरीक्षण करूं, वहां से अच्छी बात को सीख लूं। मुझे शेक्सपियर के कुछ शब्द याद आते हैं, We may find books in running brooks, sermons in stones and good in everything. यदि हमारे भीतर यह लर्निंग एटीट्यूड जागृत हो जाए कि मैं निरीक्षण करूं और क्या सीखने जैसा है मैं प्राप्त कर लूं, तो अपने आप हमें पत्थरों से प्रवचन सुनने मिलते हैं। बहने वाला झरना हमसे कुछ बात करता है, एक फूल को देख करके हम कुछ सीख लेते हैं। फूलों से नित हंसना सीखे, भौरों से नित गाना। मैंने कविता भी पढ़ी थी। तो ये सीखने की वृत्ति हमारे भीतर जगनी चाहिए। उसका साधुओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रकरण यहां पर आता है। ये जीवन वृत्तियों के लिए भी उपयोगी होगा, कार्यकर्ताओं के लिए भी उपयोगी होगा, साधकों के लिए भी उपयोगी होगा, और छात्रों के लिए भी उपयोगी होगा। हर एक का स्तर अलग अलग होगा, लेकिन ये प्रकरण बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अवधूत महाराज ने बोलना आरंभ किया। पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भकः। ये सारे
प्रतीक है, ध्यान रखना। हम भी अपने प्रवास में, हम अपनी यात्रा में इनमें से सब बातों को देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। सीखने की वृत्ति न होने के कारण हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। अपने मन को किस प्रकार ट्रेन किया जाए। और ध्यान रखना, हमारी परंपरा में एक बात कही है कि रोज मनुष्य को सोने से पूर्व एक बात का विचार कर लेना चाहिए। प्रत्यहम पर्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। कार्यकर्ताओं को दैनंदिनी लिखने की आदत होती है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन दैनंदिन आत्म परीक्षण करना यह किसी की भी वृत्ति, किसी भी उन्नति के लिए बड़ा उपयोगी होता है। मैनेजमेंट का एक पहलू है रिव्यू। हम अपने दिन भर के काम का रिव्यू करते हैं क्या? जो रिव्यू करता जाता है उसका काम सुधरता जाता है। यहां पर वह रिव्यू हर दिन करना चाहिए। हमारी संस्कृत परंपरा में यह कहा गया, प्रत्यहम एवरी डे पर्यवेक्षेत। व्यक्ति को स्वयं की समीक्षा करनी चाहिए। और क्या करनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए? आज के पूरे दिन भर के व्यवहार में किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषे रीति। मुझसे गलतियां कितनी हुई और अच्छे काम मुझसे कितने हुए। जो रोज रिव्यू करता जाता है वो धीरे धीरे क्यों न हो आगे आगे ही बढ़ता जाता है। देखो, महानता जीवन में एक दिन में प्राप्त नहीं होती है। कोई भी महान वस्तु दिन में कुछ चंद दिनों में प्राप्त नहीं होती है। इसलिए भगवान गीता में एक बात कहते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया शनै शनैरुपरमेत्। शनै पंथा, शनै कंथा, शनै पर्वतमस्तके। कुछ बातें जीवन में धीरे धीरे करते करते निश्चित रूप से हमें ऊंचाई तक ले जाती है। तो यहां पर धीरे धीरे निरीक्षण करते हुए किन तत्वों से अवधूत महात्मा ने क्या क्या सीखा वो बतलाते हैं। पहली बात बतलाते हैं कि मैंने पृथ्वी को देखा। इस पृथ्वी के ऊपर लोग चलते हैं दिन भर, इस पृथ्वी को काटते पाटते खोदते हैं, लेकिन पृथ्वी का एक नाम है सर्वसहा। वह सब कुछ सह लेती है, सब कुछ सह लेती है। यह सब कुछ सहने की जो वृत्ति है ना, इसको कहते हैं वेदांत की भाषा में तितिक्षा। जिसको कोई भी महान कार्य करना है उसको अपने भीतर सबसे पहले तितिक्षा का विकास करना चाहिए। मैं सह लूं, आजकल थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं नहीं होगी ना, आदमी से सहा नहीं जाता। एक आध बार कहीं तो भी थोड़ा इंसल्ट हो गया या सामने वाले ने उपेक्षा कर दी, आदमी तिलमिला जाता है। आपको पता होना चाहिए स्वामी जी ने अपने जीवन में कितना सहा। शिकागो का भाषण करने के पश्चात स्वामी जी की जो इमेज है वो दूसरी बात है। अरे शिकागो पहुंचने के बाद में भी स्वामी जी ने जो वहां पर सहा है, 3 घर के दरवाजे उनको गालियां देकर के बंद कर दिए गए थे, आपको पता है? सब कुछ खो गया था उनका। ऐसा व्यक्ति अपने अंतःकरण में क्षोभित हो जाता है, उसके भीतर से रिएक्शनरी कुछ एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। स्वामी जी के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? तितिक्षा। उन्होंने वेदांत का पूरा अपने जीवन में जो आलम्बन लिया था उसमें से सीख लिया था कि मुझे सहना चाहिए। भारत का प्रवास करते समय कितनी बार वो भूखे रहे, कितनी बार अपमानित हुए, कितनी बार गुंडों के चंगुल में फंस गए। इतना सब होने पर भी उन्होंने इस समाज से प्रेम ही किया है। समाज के किसी बारे में उन्होंने
तेज शब्दों का उपयोग नहीं किया। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सातितिक्षा निगद्यते। अरे और तो और, प्रसिद्धि मिलने के पश्चात भी, इतने बड़े बनने के पश्चात भी भारत के अनेक लोगों ने उनकी आलोचना की। स्वामी जी ने एक भी आलोचना का उत्तर नहीं दिया, सहते गए। और हमारे यहां पर क्या हो जाता है, छोटा छोटा कार्यकर्ता भी, उसने मेरी ओर देखा भी नहीं, देखा तो मुस्कुराया नहीं, मुस्कुराया तो क्यों मुस्कुराया, कुछ भी करके हम शिकायतें करने को तैयार हो जाते हैं। जिसके भीतर एक अत्यंत महान ध्येय होता है ना, उसको शिकायतें करने का समय नहीं होता है, वो सह लेता है और आगे चलता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जीवन में कितना सहा, इसका विचार करो। कैसी गरीबी सही, कैसी उपेक्षा सही, अपने जीवन को महान बनाना है तो सबसे पहले सहना हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए। गर्मी सहनी पड़ती है, ठंड सहनी पड़ती है, बरसात सहनी पड़ती है, भूख सहनी पड़ती है, प्यास सहनी पड़ती है। ये सारी बातें सहने का संकल्प अंतःकरण में जागृत होना चाहिए कि ये सब सहना पड़ेगा तो मैं सहूंगा, लेकिन मैं अपने मार्ग से हिलूंगा नहीं। भारत रत्न डॉक्टर आंबेडकर जी को कितना सहना पड़ा, आपने कभी उनका जीवन पढ़ा होगा तो। पर आज तो लोगों को स्वागत करके बीच में बुला करके उनको पढ़ाया जाता है। वो भीमराव अंबेडकर नाम के लड़के को विद्यालय के वर्ग में प्रवेश नहीं था, बाहर बैठ करके सुनना पड़ता था। उस समय की हमारी गलत मान्यताओं के कारण उनको, लेकिन वहां पर यदि कोई दूसरा होता, वो छोड़ करके चला, मुझे क्या करना है, मेरा अपमान हो गया। जिसके भीतर महानता की लगन होती है, कोई महान कार्य मुझे करके दिखाना है, सहना ही पड़ता है। इसके लिए कोई विकल्प नहीं है, ध्यान रखना। किसे कब कहां कितना सहना पड़ेगा इस डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। हर एक की परिस्थिति अलग होती है। कभी शब्द सहने पड़ते हैं, कभी भूख सहनी पड़ती है, कभी उपेक्षा सहनी पड़ती है, कभी डांट फटकार सहनी पड़। सहना हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए, और वो भी शांति से सहना। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। अच्छा, ये भी नहीं, आपको पता है मैंने कितना सहा, आपको पता है मैंने कितना सहा, ये स्टोरी भी बनाना उसकी। ज्ञानेश्वर महाराज के सुंदर शब्द है, सहज साहो निजावे। सहजता से सह लेना। जिसने सहजता से सहना सीखा, उसका बड़प्पन का मार्ग प्रशस्त हो गया, ये पक्की बात है। पहले सहना सीख लो। हमारे पूर्ववर्ती कार्यकर्ताओं को कितना सहना पड़ा था, इसकी सारी कहानियां कहने बैठूंगा तो मेरा पूरा व्याख्यान उसी के ऊपर हो जाएगा। फिर दूसरी बात, कार्यकर्ता के रूप में जब हमें काम करना है तो वायु के समान हमारी वृत्ति हो जानी चाहिए। वायु के समान का अर्थ क्या है? आप वायु जानते हैं। जब वायु किसी उद्यान की ओर से बह करके निकलती हो बयार, तो उस पर सुगंधी आ जाती है, क्योंकि फूलों की सुगंधी उसके साथ हो जाती है। वही आगे जाकर के कहीं नाले की ओर चली गई तो वो सुगंधी थम जाती है, दुर्गंधी भर जाती है। और वहीं से कहीं मिठाई के बाजार में पहुंच गई तो फिर वो भी चली जाती है, वहां पर दूसरी बढ़िया बढ़िया सुगंधी आने लग जाती है, जिससे अपने मुख में लार छूटने लग जाती है। अभी मत छूटने दीजिएगा। वायु का स्वभाव क्या है? जिस समय जहां पर हूं उस समय वहां की वृत्तियों को ग्रहण कर लेना, लेकिन आगे बढ़ते ही उन वृत्तियों का त्याग कर देना।
जो अपने स्वभाव को इस प्रकार का बना सकता है ना, वो सबको प्रिय हो जाता है। छोटे बच्चों में जाएंगे तो छोटे बच्चों की वृत्तियां आप में जगनी चाहिए, बड़ों में जाएंगे तो बड़ों की वृत्तियां आपके भीतर जगनी चाहिए। गंभीर चिंतन करने के लिए बैठेंगे तो गंभीरता आपके भीतर साकार हो जानी चाहिए। मौने मौनी गुणिनि गुणवान निर्गुणे निर्गुणश्च भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का एक स्तोत्र है, जीवन मुक्तानंद लहरी, मुझे ये बड़ा प्रिय है। उसका नाम है जीवन मुक्तानंद लहरी। वे कहते हैं कि ये योगी, ये जीवन मुक्त जहां जाता है वहां उन लोगों के साथ एक रूप हो जाता है और सबको लगता है कि ये तो अपना ही है, अपने जैसे ही है। आप बड़े गंभीर होकर के छोटे बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। इसलिए हमारे गीता परिवार के कार्यकर्ताओं को ये प्रशिक्षण होता है कि छोटे बच्चों में आपको काम करना है, छोटे बच्चों में छोटे बच्चे बनकर के ही आपको काम करना है। अपनी वृत्तियों को उनके साथ एकरूप करने आना चाहिए। लेकिन वो जो छोटे बच्चों में खेलते समय जो अपनी वृत्तियां हैं, वो जब गंभीर चिंतन करने बैठेंगे तो काम की नहीं है, वहां खिलवाड़ हो जाएगी। आप देवर्षि नारद जी की ओर देखिए। देवर्षि नारद जी छोटे बालकों को प्रिय है, वृद्धों को प्रिय है, महिलाओं को प्रिय है, राजाओं को प्रिय है, ऋषिमुनियों को प्रिय है, सबको प्रिय है कि नहीं? मैं नारद जी को सवारे प्रचारकों का आदर्श मानता। प्रचारकों के आदर्श नारद जी। छोटा सा है ध्रुव, नारद जी ने जाकर के पकड़ लिया। बड़े महात्माओं के पास जाते हैं, व्यास जी के पास गए। वेद व्यास जी ने भागवत का लेखन किया, नारद जी के कारण किया। महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा लिखी, नारद जी के कारण लिखी। वे नारद जी कभी जाकर के रानियों के पास जाकर के थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी लगा देते हैं, क्योंकि उसमें से उनको कुछ काम निकालना होता है समाज का, राजाओं के माध्यम से। राजाओं के पास जाते तो ऐसा उपदेश करते हैं जो उपदेश नारद जी ने धर्मराज को किया है। राजनीति का वह सर्वोत्कृष्ट उपदेश है। और तो और भगवान श्री कृष्ण भी कभी कभी नारद जी की सलाह लेते हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए। ये आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा, मैं आपको पूरी बात नहीं बताऊंगा। लेकिन नारद जी को हम क्या मानते हैं? नारद जी को हम विनोदी पात्र मानते हैं, है ना? पता नहीं चलता है वो क्या है। उत्तम कार्य वो कर सकता है जो जहां जाता है उस प्रकार की भूमिका में ढल जाता है। आपको कॉलेज के बालकों के साथ काम करना है, आपको वैसा कुछ बनना पड़ेगा। बालकों में करना है, वैसा कुछ बनना पड़ेगा। राजनीतिकों के साथ करना है, वैसा कुछ बनना पड़ेगा। साधु महात्माओं के पास बैठना है, वैसा कुछ बनना पड़ेगा। हम जहां भी जाते हैं पूर्व वृत्तियों का त्याग करके नई वृत्तियों का स्वीकार करने का कौशल्य हम लोगों में होना चाहिए। वायु में क्या होता है? वायु ने यहाँ की सुगंधी ली, आगे चल करके वो छूट गई, फिर आगे चल करके वो दुर्गंधी छूट गई, फिर आगे चल करके और मिठाई की वृत्ति गंध आई, वो भी छूट गई। वायु जहाँ जाती है वहाँ की वृत्तियों को ग्रहण कर लेती है, पिछली वृत्तियों को छोड़ देती है। जिस प्रकार के ऑडियंस में, जिस प्रकार के लोगों में, जिस प्रकार के समाज में आप जिस समय होते हैं उस समय उसकी वृत्तियों को ग्रहण करना यह अद्भुत कला है। और ये जिसको आ गई वह सर्वप्रिय हो जाता है। इसलिए हमारी पूरी परंपरा में सर्वाधिक प्रिय ऋषि कोई है तो नारद जी है, ध्यान रखना। सबसे प्रिय। वो बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, बड़ों को भी अच्छे लगते हैं, महिला मंडल को भी अच्छे लगते हैं, साधुओं को भी, सबको अच्छे लगते हैं। कार्यकर्ता वो होगा तब जाकर के वो अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ सकेगा और काम में लगा सकेगा। ये मैंने वायु से सीखा। इसके लिए वायु की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। आकाश व्यापकता को सिखाता है। सारा संसार संकीर्णता को लेकर के बैठा है, संकीर्णता को लेकर के बैठा है। मेरी भाषा, मेरा प्रदेश और मेरी जाति
उसमें भी मेरा कुल, उसमें भी मेरा घराना, उसमें भी मैं छोटा 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 होता गया। वी आर लिविंग अ फ्रैगमेंटेड लाइफ। हम प्रदेशों में बढ़ गए, हम भाषाओं में बढ़ गए, हम वर्णों में बढ़ गए, हम आश्रमों में बढ़ गए, हम हमारे रीति रिवाजों में बढ़ गए और सबको हमने अलग 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 करके देखना आरंभ कर दिया। जबकि अवधूत महाराज कहते हैं कि हमारा जीवन आकाश के समान व्यापक होना। आकाश कितना व्यापक है बोलो? आकाश का अंत किसी ने देखा? तो ये आकाश जैसी व्यापकता यदि सिखाया है किसी ने तो भारतीय परंपरा ने सिखाई है। अहम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु, आगे क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये ऐसे कुछ कुछ श्लोक आपको याद होने चाहिए, नहीं तो मैं आकर के पढ़ाऊंगा आपको। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार। हमारे भारतीय उत्तम पुरुषों के अंतःकरण में सर्वदा ये भावना है, उनके भीतर संकीर्णता नहीं है। मैं किसी से प्यार करूं इसके लिए वो कोई मेरे समाज का होना चाहिए, मेरी जाति का होना चाहिए, यह आवश्यकता लगी नहीं। हम किसी को भी भाई कह देते हैं, बहन कह देते हैं। अरे स्वामी विवेकानंद का सर्वाधिक प्रभाव जो माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन अमेरिका, इन शब्दों से निर्माण हुआ, वो स्वामी जी के भी ध्यान में नहीं आ गया कि मैंने क्या इतना कह दिया। बिकॉज इट्स इन एयर इन इंडिया। भारत में यह स्वाभाविक है, उन लोगों को स्वाभाविक नहीं है। कितने हजारों मील दूर से आया हुआ एक सन्यासी हम लोगों को एकदम भाई कह दे, एकदम बहन कह, वाओ ये कैसे कह सकता है? लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता नहीं। क्यों? इसलिए नहीं लगता कि हमारे ऋषियों ने हम लोगों की, आपको बताता हूं, डीएनए में ये रख दिया है। भारत के डीएनए में विश्व बंधुत्व भरा हुआ है। हमें सब अपने लगते हैं। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज सहज लिख देते हैं, विश्वची माझे घर ऐसी मती दयाची स्थिर किम बहुना चराचर आपण दाहला। यह व्यापकता। आपको एक प्रसंग पता है कि नहीं मुझे पता नहीं। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए, और स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका गए तो कोई व्यवस्थाएं करके नहीं गए थे, वो चले गए। और जब वो जहाज में से उतरना था तो लोग रिसीव करने के लिए आए। उनको नहीं, उनको तो कोई पहचान वाला था ही नहीं, उनके कोई व्यवस्था भी थी नहीं। केवल 2 वस्त्र जिसके शरीर पर है ऐसा वो त्यागी सन्यासी। तो अन्य जितने लोग आने वाले थे अपने अपने गेस्ट को लेकर के चले गए। स्वामी जी डेक पर खड़े थे। कैप्टन ने आकर के पूछा, आपको रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया? रामतीर्थ के मुख से क्या शब्द निकला पता है? रामतीर्थ ने एकदम से कह दिया, मेरे भगवान ने मेरे रिसीव करने के लिए तुम्हें भेजा है। इतना सुनते ही वो कैप्टन तो गदगद हो गया। उसने कहा, आप मेरे घर पर चल सकते हैं? स्वामी जी ने कहा, क्यों नहीं? जिसका कोई नहीं, किसी की पहचान नहीं, ऐसा हमारे देश का एक स्वामी जाकर के किसी को भी कह देता है कि मेरे स्वागत के लिए भगवान ने तुम्हें भेजा है। कोई आशंका नहीं आई, कोई सिक्योरिटी की बात मन में नहीं आई, कोई डाउट नहीं आया। क्यों? अंतःकरण में एक विश्वास है कि इस विश्व का नियंता परमात्मा है और वो मेरे साथ है। जिसका अंतःकरण इतना व्यापक हो जाता है ना, वो सच्चा काम कर सकता है। फिर कहते हैं, अपना जीवन मैंने पानी से कुछ सीखा। उत्तम कार्यकर्ता का जीवन जल जैसा होना, उसको जल जैसा व्यवहार करना चाहिए। जल में क्या होता है? माधुर्य तीर्थ भूर्णाम
पहली बात, खाते समय यदि एकदम कुछ मिर्च आपके मुख में चली गई या पता नहीं था आपको और तीखा पदार्थ मुख में चला गया, आप क्या करते तुरंत? हाँ, पानी पीते हैं ना। मिर्च के कारण जो दाह हुआ, जो जलन निर्माण हुई, उस जलन को मिटाने का काम पानी करता है। इसलिए तुरंत हम पानी की गिलास उठा करके पीते हैं और वो जलन शांत हो जाती है। जिन लोगों के अंतःकरण किसी भी कारण से जल रहे होंगे वो आपके पास आकर के शांत होते हैं क्या? इसको जरा सोचो। मेरा जीवन पानी जैसा होना चाहिए, इसका अर्थ यह है कि लोगों को लगना चाहिए इसके पास जाकर के बैठेंगे तो शांति मिलेगी, कुछ चार अच्छे शब्द सुनने मिलेंगे, दो अच्छे भाव के कारण मेरे अंतःकरण का जो अशांत भाव है नष्ट हो जाएगा। पानी में यह शीतलता है, पानी में यह स्निग्धता माधुर्य है और पानी में पवित्रता है। हमारे सारे तीर्थों में हम जाते किस लिए जाते हैं? उस तीर्थ को वह पवित्र है ऐसा जान करके जाते हैं। परमात्मा की पूजा करने के पश्चात हम क्या लेते हैं? तीर्थ ग्रहण करते हैं। तीर्थ का अर्थ ही पवित्र है। जो मेरे पास आएगा पवित्रता का संचार उसके भीतर अपने आप हो जाएगा। एक तो शीतलता और दूसरी पवित्रता, वो अपने दुखों को भूल जाएगा। लोगों के दुखों को सहजता से दूर करना और लोगों के भीतर पवित्रता का संचार करना, ऐसा जिसका जीवन स्वयं का बन जाएगा वो किसे प्रिय नहीं होगा बोलो? फिर कहते हैं उत्तम कार्यकर्ता को यदि अपना जीवन दीर्घकाल तक उत्तम रखना है तो उसे अग्नि से भी कुछ सीखना चाहिए। आपोग्निश्च चंद्रमा रवि, अग्नि से। अग्नि आप समझ गए ना? फायर। सवेरे भोजन किया कि नहीं आपने? जलपान नाश्ता वगैरह वो किस पर बनाया? अग्नि पर बनता है ना? चूल्हे में बनता है। चूल्हे में अग्नि है, अग्नि से हमारा भोजन बनता है और वो रोज बनता है। इसलिए अग्नि के हम ऋणी है कि नहीं? वो हमारी हेल्प करता है कि नहीं? करता है ना? कर नहीं देता। अभी एक दिन एक हमारे कार्यकर्ता को ऐसा विचार आया कि इतने दिनों तक अग्नि ने मुझे इतना कोऑपरेशन किया है, आज मैं उसको शेक हैंड करूं। और यदि उसने अग्नि के ऊपर अपना हाथ रख दिया तो क्या होगा? जलेगा ना। हाँ, अग्नि लोगों को अपना उपयोग करने देता है लेकिन लोगों को उनकी मर्यादा में भी रखना जानता है। बिहेव, ये आपका लिमिट है। यहां तक आप जैसा व्यवहार कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कर सकते। ये बात ठीक है ना? अग्नि उपयोगी है कि नहीं? उपयोगी है। अग्नि दाहक है कि नहीं? दाहक भी है। सही ढंग से उसका उपयोग करने पर अग्नि हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, लेकिन हम गलतियां करने लग जाए तो अग्नि हमारे लिए दाहक भी है, अग्नि जलाता भी है। उत्तम साधक, उत्तम कार्यकर्ता, उत्तम छात्र भी ऐसा नहीं रहेगा तो उसके जीवन को नीचे आने में बहुत समय नहीं लगेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने अच्छे अच्छे छात्रों को देखा, साधकों को भी देखा, पढ़ने में तेज, सब कुछ अच्छा, लेकिन
चार यार उनके पीछे लग जाते हैं, फ्रेंडशिप उनकी हो जाती है और फिर उनको भी लगता है कि फ्रेंडशिप तो होनी चाहिए, और फ्रेंडशिप में इतना समय बर्बाद 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 होता जाता है कि समय कहां चला गया पता ही नहीं चलता है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पहली वाली फ्रेंडशिप थी ना, वो तो भी थोड़ी ठीक थी, क्योंकि वो मेरे कमरे के बाहर में जाता था तब मुझे डिस्टर्ब करती थी। आजकल जो व्हाट्सएप वाली फ्रेंडशिप हो गई है ना, आप लोगों की तो नहीं होगी, आपको पता नहीं है ना व्हाट्सएप। अ सिंपल क्वेश्चन, रोज खुद का असेसमेंट करो कि आपका कितना समय इस चैट में जाता है फालतू की। मोबाइल का उपयोग हम जितना अच्छा करेंगे उतना वो उपयोगी भी है, लेकिन यदि हमने अपनी सीमा को छोड़ दिया तो वो आपके सारे समय का सर्वनाश कर देगा, आपको गलत आदतें लगा देगा और आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। यू शैल बी ए बिग जीरो, तो लाइफ शैल बी हॉलो। क्योंकि एक पागल मोबाइल नाम के फ्रेंड ने हमारे एकाग्रता के स्तर को समाप्त कर दिया। आजकल कोई एकाग्र नहीं हो पाता है, दे कांट फोकस। मैं प्रामाणिकता से प्रश्न पूछता हूं, मेरे सामने ये छोटे भाई बहन बैठे, आप लोगों को छोड़ देता हूं क्योंकि इनके सामने आप लोगों के साथ ये बात नहीं करना। मोबाइल को दूर रख करके कितनी देर तक आप रोज पढ़ते हैं? बोलो। 2 घंटा पढ़ते हैं विदाउट टचिंग योर मोबाइल? क्या बात करते हैं महाराज, मोबाइल नहीं होगा तो सांस ही नहीं आती है। 5 दिन पूरे होने दो, फिर सब वसूल कर लेंगे। ये बहुत अच्छा काम किया आपने। अब इसमें मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये 5 दिन के लिए मोबाइल आपके पास नहीं है, आपकी नींद भी अच्छी होती होगी। देखो ये नींद भी लेने नहीं देता है आपको। आपके जीवन को भ्रष्ट करने के जो अनेक साधन आपके आसपास मंडरा रहे हैं ना, उसमें ये एक है। इसलिए मैंने एक साधु से एक बड़ा अच्छा शब्द सीखा था। सीखा मतलब उसके बोलते बोलते मैंने पकड़ लिया था, बट आई लाइक इट वेरी मच। ई फास्टिंग, ई फास्टिंग, समझ गए ना आप? दिन भर में एक 2-4 घंटे का समय आपको ऐसे निकालना चाहिए कि आई वोंट टच माई मोबाइल। अच्छा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपको कोई प्रधानमंत्री का फोन आने वाला नहीं, चिंता मत करो। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी ऐसे है, ध्यान रखना कि यदि उनको पता चला कि ये 4 घंटे मोबाइल अपने पास रखता नहीं है तो आपको बुला करके आपका कांग्रेचुलेट करेंगे। चित्त को एकाग्र करना यह महानता की चाबी है। स्वामी विवेकानंद इतने महान बने हैं, उसमें एक अत्यंत बड़ा योगदान उनकी चित्त की एकाग्रता की क्षमता का है। सब कुछ भूल जाते थे स्वामी जी जब पढ़ने बैठते थे, और उन्होंने कितना पढ़ा यह तो एक कमाल की बात है, उनके जीवन पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यह चित्त की एकाग्रता उतनी हमारे पास नहीं होगी, तो जितनी है उतनी तो नष्ट मत करो। आप केंद्र का काम करेंगे, समाज की सेवा का काम करेंगे या अथवा और कोई अन्य काम करेंगे, किसी भी काम में एकाग्रता की आवश्यकता है। व्यवसाय करने में भी एकाग्रता की आवश्यकता, और ये मोबाइल आपके एकाग्रता का सर्वनाश करता है। ऐसी चीजों को दूर रखना नहीं आया
जीवन का क्षरण होता है। धीरे 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 इन आदतों के कारण हमारा जीवन, हम कहीं के नहीं रह जाते, हॉलो। मैं मेरे पहचान के कुछ बालकों को, कुछ बड़ों को भी जानता हूं जो क्या थे। हमारे एक छात्र के बारे में मेरी धारणा थी कि वो हमारे देश का सर्वोत्तम कथावाचक हो सकता है, सर्वोत्तम। इस एक आदत के कारण वो इतना गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, वो अपने परिवार के लिए भी उपयोगी नहीं रहा। मैं किसी की बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी शिक्षा। ध्यान रखना, जो आज आपके मित्र है ना, 4 वर्षों के बाद वो नहीं रहने वाले। ये फ्रेंडशिप नाम की बीमारी ऐसी है, दे किल योर टाइम एंड दे गो अवे। ये सारे फ्रेंड्स बदलते रहते हैं आयु के अनुसार, लेकिन समय आपका पूरा बर्बाद करके जाते हैं। इसलिए आई एम नॉट अगेंस्ट फ्रेंडशिप, बट डोंट वेस्ट टाइम। एक मर्यादा रखो, उपयोगी होना चाहिए, अपनी मैत्री होनी चाहिए, मित्रों को अपना सदुपयोग करने देना चाहिए, लेकिन इन सब बातों की एक मर्यादा होनी चाहिए। यह मैंने अग्नि से सीखा। पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो जगरसिंधु पतंगो मधुकृत गजः। चंद्रमा से मैंने सीखा कि विकार देह के होते हैं, आत्मा के नहीं। इन कठिन बातों को मैं छोड़ दूंगा जो वेदांत की है। सूर्य से मैंने सीखा कि अपनी हर प्रतिक्रिया मधुर होनी चाहिए। छोड़ देता हूं उल्लेख करके। आगे कहते हैं कि मैंने कबूतर से एक बात सीखी। कबूतर से घटना इस प्रकार की हुई। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं घटना इस प्रकार की हुई कि मैं वन में बैठा था और वहां पर एक बहेलिया आया। उस बहेलिये ने अपना जाल बिछाया। जाल बिछाया तो वहां पर एक कबूतर कबूतरी निवास करते थे। उनके छोटे छोटे पिल्ले हुए थे, वो उस घोंसले में थे। ये कबूतर कबूतरी दोनों बाहर गए थे, दाना चुगने के लिए जाते ही है। जब बहेलिये ने जाल को बिछाया तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पंछी आकर के, और अच्छा ये बहेलिया भी करते क्या है, जाल बिछाते केवल नहीं है, वहाँ दाना डालते हैं। तो दाना चुगने के बहाने से, दाना चुगने के लिए वो छोटे छोटे पंछी वहाँ पर आए और वो जाल में फंस गए। घटना, थोड़ी देर से वो कबूतर की पत्नी आई, कबूतरी, उन बच्चों की मां। उसने देखा कि मेरे बच्चे इसमें खो गए, अटक गए। अब वो तो शोकाकुल हो गई और रोती रोती, इनके बिना मेरा क्या जीवन है, ऐसा कहती कहती वो उस जाल में उन बच्चों के पास चली गई। वो भी फंस गई। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मैं बैठा बैठा देख रहा था। फिर उड़ता उड़ता कुछ समय के बाद वो कबूतर आया। उसने देखा कि उसके बच्चे और उसकी पत्नी सब छटपटा रहे जाल से बाहर छूटने के लिए। जाल से बाहर छूटने का कोई उपाय नहीं है। उसने विचार किया कि यह क्या हो गया, मेरे बच्चे भी गए, मेरी पत्नी भी गई, अब मैं जी करके क्या करूंगा। मैंने इतना प्रेम इनसे किया, इन्होंने इतना प्रेम मुझसे किया, मैं जी करके क्या करूंगा। ऐसा कह करके वो भी उनको उनके पास जाकर के पहुंचा जाल में। बहेलिया का तो काम हो गया। उसने पूरे जाल को बटोर लिया। पूरा परिवार उसकी चपेट में आ गया था और वो उन सबको उठा करके ले गया। अब आगे ले जाने के बाद में क्या करेंगे ये तो आपका पता ही है। कामाख्या मंदिर में मैं आज बहुत सारे प्राणी देख रहा था, उनका आगे क्या होना है मुझे पता ही था, खाली देख करके आ गया।
तो बहेलिया क्या करने वाला पता ही है, दत्तात्रेय भगवान, वो बहेलिया की बात छोड़ो, दत्तात्रेय भगवान स्वयं सोचने लग गए कि उस कबूतर ने जो किया वो सही किया कि गलत किया। नाउ इट्स योर टेस्ट नाउ, कबूतर ने जो किया वो सही किया कि गलत किया? बोलो। प्रवचन मत सुनो, थोड़ी अपनी बुद्धि को भी चलाओ। अपने बाल बच्चों को देख करके वो कबूतरी उस पर कूद गई और कुछ समय के बाद आकर के कबूतर भी कूद गया, तो कबूतर ने जो किया वो सही किया कि गलत किया? गलत किया। क्यों गलत किया? उसका तो बड़ा प्रेम था। आपका क्या मत है भाई? इनका मत है गलत किया, आपका मत क्या है? नहीं, इनके उल्टा नहीं है क्या आपका? अच्छा, क्यों गलत किया बोलो, कोई बोलो। हाँ, बचाने के प्रयास के लिए तो शायद वहां पर कूदा था, जबकि उसको पता था कि मैं इसमें बचने वाला हूं नहीं, ना वो बचेंगे ना मैं बचूंगा। हाँ, प्रेम से ना बचाता कैसे? उसके पास क्या साधन था कि वो बचाता? तुम्हारा उत्तर ठीक है, बोलो, बैठ जाओ। कबूतर ने सही किया कि गलत किया? बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई सही तो किया, क्योंकि उसका उससे प्रेम था। यहां पर दत्तात्रेय भगवान एक बड़ी सुंदर शब्द बतलाते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम होना चाहिए, अति प्रेम नहीं होना चाहिए। श्लोक कैसा है? नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य केनचित् क्वचित् कुर्वन् बिंदेत संतापम कपोत इव दीनधीः। न अति स्नेह प्रसंगो वा, प्रेम और अति प्रेम, इसमें अंतर क्या है? थोड़ा आपकी बुद्धि का स्टॉर्मिंग होना चाहिए ना। ऐसे श्रवण भक्ति की आदत लग गई आपको। प्रेम और अति प्रेम, प्रेम का अर्थ है अटैचमेंट, आसक्ति। हाँ, प्रेम में आसक्ति होती है कि नहीं? प्रेम में आसक्ति होती है, वो गलत नहीं है, उसको ठीक कहा। अति प्रेम गलत कहा। हाँ, अब बोलो, आप कुछ बोल रही थी, करो उपदेश। मन और दिमाग, हाँ, थोड़ी आगे आकर दे बोलो ना। कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मेनली थोड़ा अटपटा लगेगा कि अगर कोई एक स्त्री, एक लड़की और एक लड़का में प्रेम होता है, तो क्या होता है कि इतना प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम हो जाता है, तो वो लड़की उस लड़के को ही देखता है, उसके अलावा किसी को नहीं सोचता है, और वो लड़का उस लड़की को ही सोचता है, उसके अलावा किसी को नहीं सोचता है। वो क्या, उसका अति प्रेम हो रहा है, पर वो भूल जाता है कि उसका जो
बस प्रेम, जो हृदय का प्रेम है माँ पिता जी उन्हें भूल जाता है उस वक्त। और अभी वही हो रहा है कि हम जब अभी घर से निकल रहे हैं, अभी हम सब कुछ भूल रहे हैं कि अभी हमारे माँ पिता जी से अति प्रेम हो रहा है। इसीलिए अभी हम ये भूल रहे हैं कि हमारे सामने जो प्रेम है, हमारा लक्ष्य है, वो हम ही अभी भूल रहे हैं। तो हम क्या होता है, हमारे लक्ष्य को जो भुला देता है वो अति प्रेम है, वो हमें अपना लक्ष्य से इधर उधर कर देता है। बस इतना ही। और किसी को कुछ बोलना है? आगे आ जाओ थोड़े यार, वेलकम अहेड। नमस्ते, मेरा नाम है औसुक और मैं तिनसिया से आया हूँ। प्रेम वो है जो हमें किसी को अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा प्रेम वो है जो किसी के बिना हम रह नहीं पाते, उसके बिना हम मर मिटते। ये सज्जन बोले बिना रह नहीं पाए। वेरी गुड। चलो उसकी क्लियर कट व्याख्या की ओर चलते हैं। यू मस्ट नो दिस। ये प्रश्न आपके जीवन में हरदम आने वाले हैं। प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि परस्पर प्रेम नहीं है तो एक परिवार भी नहीं टिकेगा। अरे भाई भाई का प्रेम होता है, माता पिता का प्रेम होता है, परिवार में सबका एक दूसरे का प्रेम होता है, ये प्रेम होना चाहिए। अति प्रेम कब कहलाता है? दत्तात्रेय भगवान के शब्द है, नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य केनचित् क्वचित् कुर्वन् विन्देत संतापम कपोतैव दीन भी। सामान्य आसक्ति, सामान्य प्रेम, दूसरे के लिए अपने मन का लगाव, ये होना चाहिए। और जितना अधिक होगा उतना अच्छा ही है। परिवार में प्रेम ऐसा होना चाहिए। वो अति कब हो गया, इसका विवेक ध्यान में रखो। जब हमारा दो बातें हैं जीवन में, एक है कर्तव्य और एक है प्रेम। हमारा प्रेम जब हमारे कर्तव्य का अवरोध कर देता है तब वो अति कहलाता है। प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम कर्तव्य के आड़े आने लग गया तो वो अति प्रेम हो गया। वो नहीं होना चाहिए। ड्यूटी फर्स्ट। यह भगवान श्री राम का जीवन है, यही भगवान श्री कृष्ण का जीवन है, यही स्वामी विवेकानंद का जीवन है। स्वामी जी को अपने माता और अपने भाई बहन प्रिय थे कि नहीं? बोलो, थे कि नहीं थे ना? जिस समय स्वामी जी ने घर का त्याग किया उस समय उनकी क्या अवस्था थी? बहुत संपन्न थे क्या? परंपरा का आया हुआ उनका घर बिकने के कगार पर था। घर में पैसा बिल्कुल नहीं था, भूखों मर रहे थे। अनेक बार आपको यह प्रसंग भी ध्यान में होने चाहिए कि कितने ही बार स्वामी जी को अपने घर पर भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि भोजन सीमित होता था। तो स्वामी जी अपने भाइयों को और माता जी को बोल देते थे कि मुझे अपने फ्रेंड के यहां पर भोजन के लिए जाना है। झूठ। उनको इस बात का पता था कि ये अन्न इतना ही है, ये सबके पूरा होगा नहीं, इसलिए भूखे ही निकल जाते घर से। एक बार तो कलकत्ता के एक पुल के ऊपर स्वामी जी भूख के कारण अचेत होकर के गिरे। आपने पढ़ा है कि नहीं? भूख के कारण। मुद्दा क्या है?
फिर ऐसे परिवार की जब स्थिति है तो स्वामी जी को नौकरी धंधा करके पैसा कमाना चाहिए कि बाबा बन करके दुनिया की बातें करनी चाहिए? बोलो, अब आ गए आप। क्योंकि यह स्थिति आपके सामने आती होगी कभी कभी। क्या करना चाहिए? बोलो ना। मैंने अभी आपको 2 शब्द बताए, इन 2 शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके ध्यान में बात आ जाएगी। What was his duty? Our duties are according to our goals, destinations. और स्वामी जी ने जीवन में लक्ष्य क्या निर्धारित किया था? क्या किया था? ईश्वर का दर्शन, मुझे भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, यह उनके जीवन का लक्ष्य था। अब यह जब उनके जीवन का लक्ष्य था तो उसके लिए साधन करना ही उनका कर्तव्य था। और साधन के मार्ग में ये सारी बातें, ये अटैचमेंट, स्वामी जी को अपने परिवार से प्रेम नहीं था ऐसी बात नहीं है मित्रों, बहुत प्रेम था। लेकिन इतना प्रेम जब मेरे साधन के आड़े आ रहा है तो मैं उसमें नहीं डूबना चाहता हूं। इसको कहते हैं विवेक। अति प्रेम का त्याग कर दिया। स्वामी जी ने प्रेम किया लेकिन अति प्रेम नहीं होने दिया। आपके ध्यान में आ रही बात? जच रही है आपको? किसी को नहीं जचे तो खड़े होकर के बोलना कि यू आर टॉकिंग रॉन्ग। मैं आपको राम जी का उदाहरण देता हूं। भगवान श्री राम का अपने पिताजी से प्रेम था कि नहीं? बोलो। ओ, इतने वकील राम जी का पिताजी से प्रेम था। अरे पिताजी के लिए ही तो उन्होंने स्वयं राज्य का त्याग किया था। और पिताजी की मृत्यु की वार्ता सुनकर के भगवान श्री राम एक आध पेड़ गिर पड़े, उस प्रकार गिर पड़े थे। ये वाल्मीकि रामायण का वर्णन है। So much attachment he had with his father. उन्हीं भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ की एक प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। महाराज दशरथ ने आखिर रोते रोते राम से हाथ जोड़ करके कहा, राम तुमने वन में जाने का निर्णय यदि कर लिया है इस कई दुष्ट कई के कहने के कारण, तो मेरी एक प्रार्थना सुनो, एक प्रार्थना मेरी सुन लो। और क्या प्रार्थना की उन्होंने? आज की रात मेरे पास रहो, तुम कल चले जाना। 1 नाइट, तुम आज की रात मेरे पास रह लो, मुझे जी भर के तुम्हारे साथ बातचीत करने दो, फिर कल सवेरे तुम चले जाना। हम में से कोई भी होता तो कहता इतना एडजस्टमेंट तो करना ही चाहिए, है ना? हाँ, सबके मन में यही आया, इतना एडजस्टमेंट तो करना ही चाहिए, क्योंकि हम एडजस्टमेंट के जमाने में जन्मे हैं। भगवान श्री राम ने पिताजी को यह समझाने का प्रयास किया कि कैकेयी माता ने वरदान में यह कहा है कि सायंकाल के पूर्व मुझे अयोध्या का त्याग करना है, और एक रात रहने की मोह की बात घटना में आप कैकेयी माता के वचन की पूर्तता में एक कमी रख देंगे, और मैं आपके जीवन में इतना सा भी धब्बा नहीं चाहता हूं। जब आपने वचन दे दिया है तो उसको उसी प्रकार पालन कर लो। अब एक रात्रि के इस मोह को छोड़ दो। इतना ही नहीं, आपको एक प्रसंग पता नहीं है ऐसा बतलाता हूं, ये किसी को पता नहीं है क्योंकि वाल्मीकि रामायण में आप लोग पढ़ते नहीं है।
जिस समय भगवान श्री राम चले रथ में बैठ करके, उस समय महाराज दशरथ अचेत अवस्था में थे और आगे आकर के भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भगवती सीता जी रथ में बैठ गए। सुमंत रथ को चलाने लगे। लोगों ने रथ को रोका, लोग जाने देना चाहते नहीं थे। भगवान श्री राम ने सबको समझाया, उनको अपनी शपथ दी। आदि में थोड़ा समय चला गया, फिर रथ आगे चला। इतने में महाराज दशरथ सावधान हो गए। तो जैसे तैसे उठ करके वो अपने राजमहल से बाहर आए। एक हाथ सुमित्रा जी के कंधे पर था, एक कौशल्या के कंधे पर था। संभलते संभलते आए और चीख करके बोलते, सुमंत रथ को रोको, रथ को रोको। तिष्ठेति, तिष्ठेति राजा चाक्रोशन, याही याही ति राघवः। चिल्ला करके महाराज दशरथ कह रहे हैं कि रथ रोको, और भगवान श्री राम कह रहे हैं सुमंत्र जी को, आगे चलो, आगे चलो। ये भगवान श्री राम का अपने पिताजी का अंतिम दर्शन था। When he was shouting for him, yelling for him. सुमंत्र ने कहा, आप इतने कठोर कैसे हो गए? भगवान श्री राम ने कहा, ये कठोरता नहीं है। यदि मैं आज की रात रुक जाता हूं तो या तो पिताजी मुझे बाहर निकलने देंगे ही नहीं, और कल जाने की बात जो उन्होंने कही है वो कर भी लेते हैं तो भी कैकेयी माता को जो वचन दिया है वो पूरा नहीं होता है। तो सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज तो हो गया। मैं अपने पिता के जीवन में उन्होंने सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज किया या सत्य का पालन नहीं किया, यह संसार में लिखवाना नहीं चाहता हूं। आसक्ति भगवान की इतनी है कि पिता की मृत्यु की वार्ता सुनकर के भगवान बेहोश हो गए, लेकिन भगवान श्री राम इतने अनासक्त भी है, प्रेम होकर के भी अनासक्त है, जिससे उन्होंने कहा नहीं, आज बाहर निकल जाना मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य के आड़े आने वाला प्रेम मोह होता है, इसलिए मोह नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ध्यान में आ रही है ना बात? उस कबूतर में प्रेम नहीं है, मोह है। वो वैसे भी उनको बचा नहीं सकता है। मैं घटी हुई घटना आपको बतलाता हूं, घटी हुई घटना। हमारे पुणे के एक डॉक्टर थे, वो यमुनोत्री की यात्रा कर रहे थे, साथ में उनका बेटा था। अब उसमें नीचे खाइयां भी है, गलती से वो बेटा नीचे गिर गया। अब इतनी ऊंची खाई में से गिर गया। अब उस खाई में से नीचे गिरने के पश्चात कोई बचने वाला नहीं है, वो तो बात पक्की है। ऐसा होने पर भी उस डॉक्टर ने वहां पर कूद लगा दी। अब ये सही है कि गलत है बोलो? वो भी गया, वो भी गया, मां अकेली रह गई। इसको आप प्रेम कहेंगे कि मोह कहेंगे? हाँ, मोह। तो मोह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और प्रेम, देखो कितना क्लियर कट ध्यान में आ गया आपके अभी। चित्त प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन उसमें मोह नहीं है। इसलिए अर्जुन ने अंत में क्या कहा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मया। मेरा मोह नष्ट हो गया। अपने आत्मीय लोगों को देख करके
युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन के भीतर भी मोह निर्माण हो गया था। वो प्रेम नहीं था, धर्म नहीं था, मोह था। पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। फिर कहते हैं मैंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर के बारे में गुरु बनाने जैसी क्या बात है? आपको पता है अजगर क्या करता है? वो एक हिंदी भाषा में एक बड़ा अच्छा दोहा है अजगर वाला। हाँ, थोड़ा जोर से सुनूंगा तो। हाँ? अजगर करे न चाकरी। अगला आपको आता है किसी को? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का योग है सबके दाता। कितनी बढ़िया बात हो गई, अपने को काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो होगा उसे देखा जाएगा। यह शिक्षा नहीं है अजगर की। भगवान दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं अजगर की एक विशेषता है, जब आहार मिल जाता है तो पर्याप्त मात्रा में आहार भी ग्रहण कर लेता है अजगर, और जब आहार नहीं मिलता है तो बिना आहार के भी बहुत सारा काम वो करते ही रहता है। किसी प्रकार का शुष्कता का भाव उसमें नहीं आता है। ग्रासम सुमृष्टम सुरसम, बढ़िया खाने को मिल गया, अच्छी बात। सामान्य भोजन मिला, अच्छी बात। भरपेट मिल गया, अच्छी बात। आज थोड़ा ही मिल गया, अच्छी बात। ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वा। जिस दिन जिस प्रकार का अन्न और जिस प्रकार की सुविधा प्राप्त हो जाए उसमें प्रसन्न रहना जो सीखेगा वही काम करना जानता है। ध्यान रखना। नहीं तो क्या होता है, अपनी व्यवस्थाएं करने में ही आदमी का इतना समय चला जाता है, इतनी एनर्जी चली जाती है। और आजकल तो हम लोगों की इतनी सारी एनर्जी वो भोजन के पदार्थों में जाती है। सवेरे का मेनू क्या है, फिर ब्रेकफास्ट का क्या है, फिर सायंकाल का क्या है, फिर और बीच में और क्या है, इसमें किसकी किसकी टेस्ट कितनी है, क्या क्या है। मैं खाने पीने की बात नहीं निकाल रहा हूँ, आप प्रेम से खाइएगा, भरपूर खाइएगा और स्वादिष्ट बना करके खाइएगा। लेकिन एक दिन वो भी तैयारी रखिएगा कि आपको नहीं खाना मिले तो भी केंद्र का काम छोड़ेंगे नहीं, हम भारत माता की सेवा का काम करते ही रहेंगे, खाने मिले अथवा नहीं मिले। वरानगर मठ में जिस समय स्वामी जी का निवास था अपने गुरु भाइयों के साथ में, अच्छा यहां पर खाना है ना, ये सिंबल है, प्रतीक है, केवल भोजन की बात नहीं है। मेरे कपड़े कैसे होने चाहिए, मेरा खान पान का सब व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और मैं कौन सी गाड़ी में बैठूंगा, और एसी की व्यवस्था क्या होगी नहीं होगी। हम व्यवस्थाओं की ओर जितना ध्यान देंगे उतना हमारे भीतर की एनर्जी का नाश करते हैं। Never depend on these things. I don't say don't use it. Use them. They are very useful. They can increase your capacity. लेकिन उनके बिना हम
चल ही नहीं पाते, इस प्रकार की बात नहीं हो जानी चाहिए। विरानगर मठ में निवास करते समय स्वामी जी के गुरु भाई जो 14-15 थे, पहनने के लिए कितने कपड़े होने चाहिए? नहीं, स्वामी विवेकानंद का आप जो फोटो देखते हैं ना, वो ऐसा स्वामी जी की खड़ी फोटो, ये बड़ी अच्छी है, ये सब बाद का है। उस समय 14-15 गुरु भाइयों में मिलकर के 2 ही कपड़े थे, 2 ही। एक नीचे लगाने के लिए उपवस्त्र, कटिवस्त्र, और एक ऊपर, 2 ही थे। इसलिए वहां से बाहर एक समय में एक ही आदमी निकल सकता था भिक्षा मांगने के लिए, बाकी सब लंगोटी लगा करके अंदर ही बैठते थे। ये आपने पढ़ा है कि नहीं? ये उनका जीवन था। अच्छा, लंगोटी लगा करके बैठे हुए ये सब लोग कैसे थे? ऑलमोस्ट ऑल ग्रेजुएट्स एंड वेरी टैलेंटेड पीपल। और करते क्या थे? शंकर भाष्य का अध्ययन कर रहे हैं, रामानुज भाष्य के साथ तुलना कर रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न फिलोसॉफी कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, धुन लगा रहे हैं भगवान शिव की, भस्म रमा करके बैठे हैं। स्वामी जी ने एक वाक्य लिखा है कि लोग कहते थे कि वो भूत बंगला है, आप वहां पर रहने के लिए मत जाइए, लेकिन पता नहीं वो भूत बंगला था कि नहीं, लेकिन हम भूतों से भी इतने सुपीरियर भूत थे कि भूत हमें देख करके भाग गए होंगे। That was their life. इसलिए जिसको उत्तम काम करना होता है, he should not be choosy. ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए। हमारे यहाँ तो आजकल व्यासपीठ के ऊपर बैठने वाले जो कथा वाले लोग भी है ना, इतना श्रृंगार करके बैठते हैं, पता नहीं। एक एक एक्शन भी ऐसी होती है। जितना जितना आप लोग बाहर की ओर ध्यान देंगे, उतना उतना आपकी आंतरिक शक्ति का विनाश होता है। इसलिए अजगर से क्या सीखा? जिस समय जो बातें उपलब्ध है उनका उपयोग करके अपने काम को आगे बढ़ाना। सुविधाओं को त्यागने की बात नहीं है, सुविधाओं के बिना काम अटकना नहीं चाहिए, यह बात है। कहां कहां जाकर के आश्रम बने, कहां कहां जाकर के मठ बने, कहां कहां जाकर के, और जीवनरती कार्यकर्ताओं ने जंगलों में काम किया। ये एकल विद्यालय का काम करने वाले हमारे भाई बंधु तो कहां का कैसा कैसा काम करते हैं। लेकिन क्यों होता है? सुविधाओं की ओर ध्यान देकर के काम करने वाला अधिक काम नहीं कर सकता है। मुझे काम करना ही है, सुविधा मिले चाहे न मिले, ऐसा निश्चय करके जो आगे चलता है ना, सुविधाएं उसके पीछे अपने आप चलती आती है, अपने आप। फिर कहते हैं मैंने सागर से भी कुछ सीखा। क्या सीखा सागर से? मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः। जब सागर के तट पर आप जाते हैं ना, और जब लहरें उठती हैं तो मन प्रसन्न होता है कि नहीं? बोलो। सागर की लहरों को देख करके किसे अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है ना आपको? हाँ, आपको? सबको लगता है। सागर की लहरों को देख करके प्रसन्नता निर्माण होती है।
उसी प्रकार किसी भी कार्यकर्ता को अपना जीवन ऐसे बनाना चाहिए कि अपने को देख करके किसी को प्रसन्नता होनी चाहिए। हमें देख करके किसी का माथा नहीं ठनकना चाहिए, उत्सुकता रहनी चाहिए। और यह तब होगा जब आप प्रसन्नता से व्यवहार करेंगे। देखो, प्रसन्नता सबको प्रिय होती है, इसलिए प्रसन्न रहना सीखना ऑलवेज। मुनि प्रसन्न एक ही शब्द नहीं है, लेकिन आगे शब्द है गंभीरहा। बाहर लोगों के साथ मैं मिलता हूं ना, मुझे प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन अंतरंग में आकर के मैं जब अपने कमरे में बैठता हूं, मुझे गंभीर हो जाना चाहिए, चिंतन की गहराइयों में उतर जाना चाहिए। Then alone you can balance your work and your life. समझ रहे हैं ना? नहीं तो प्रसन्नता की बात केवल करेंगे ना, आज के छोरा छोरी वही काम कर रहे हैं, ऑलवेज कीपिंग, दे कीप लाफिंग एंड चैटिंग, मौज मस्ती। और जो इतने ज्यादा मौज मस्ती के वातावरण में अपने मन को रखते हैं ना, वो गंभीर अध्ययन नहीं कर पाते, गंभीर चिंतन नहीं कर पाते, कोई भी कार्य एकाग्रता से कर ही नहीं पाते। लेकिन मुझे लोगों का संपर्क रखना है, तो लोगों का संपर्क रखने के समय मैं प्रसन्न रहूं, लेकिन एकांत में, इसका अर्थ ऐसा, लोकांत में मैं प्रसन्न रहूं और एकांत में मैं गंभीर हो जाऊं। कितना गंभीर चिंतन! मृत्यु की शैया पर स्वामी विवेकानंद जी ने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 13 खंडों में से 10 खंड पढ़ चुके थे वे। यू नो इट? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक एक ग्रंथ ऐसा है मोटा, पूरे लाइफ में भी एक पढ़ लो तो मुझसे बख्शिश ले लेना। उनके मित्र शरद बाबू, स्वामी जी के समाधि के कुछ दिनों पूर्व की बात है, उनके एक मित्र थे शरद बाबू, उनसे मिलने के लिए आए और कहा ये कौन पढ़ता है रे आजकल? स्वामी जी ने कहा ये 13 खंड है, 10 मैंने पूरा पढ़ चुका हूं, किसी भी खंड को खोलो और मुझे प्रश्न पूछो। ये गंभीरता है। गंभीरता का अर्थ है गहराई। आपके अंतरंग में एक गहराई होनी चाहिए। जिसके अंतरंग में गहराई होती है ना, उसे संसार में कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। आपदाएं उसके ऊपर आएगी तो भी आपदाएं हारेगी, वो जीतेगा। लर्न टू गो डीप इनसाइड, एंड दैट यू कैन डू थ्रू रीडिंग and through meditation and जप। इसलिए रोज पढ़ना चाहिए, रोज जप करना चाहिए, रोज कुछ ध्यान करना चाहिए। मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विघायो दुरत्ययः। एक बात और है, सागर के अनेक नाम हैं, एक एक नाम कोई बताएगा आप में से? सागर को क्या बोलते हैं? हाँ, इनको बोल रहे दोनों। हाँ, समुद्र ठीक है, लेकिन आपने सही नाम बता दिया जो मुझे चाहिए था। हम लोग एक श्लोक बोलते हैं ना, रत्नाकराधौ तो पद, आता है क्या? रत्नाकराधौ तो पदाम किसको आता है? बोलो।
शाबाश, बहुत अच्छा। रत्नाकर अधौत पदाम हिमालय किरीटिनी, इसमें जो पहला शब्द आया ये भारत माता का वर्णन है, इसलिए आपको आना चाहिए। उस पे है सागर जिसके चरण कमलों का प्रक्षालन करता है, उसमें सागर के लिए शब्द आया है रत्नाकर। अच्छा, रत्नाकर का अर्थ क्या है? रत्नाकर शब्द का अर्थ क्या है? सरल बात है ना, बोलो ना, डरो मत। जिसमें बहुत सारे रत्न भरे हुए हैं उसे कहते हैं रत्नाकर। समझ गए ना? सागर में रत्न निकलते हैं, लेकिन सागर की विशेषता क्या है? सागर में रत्न होते हैं, लेकिन उन रत्नों को उस पर डुबकी लगा करके निकालना पड़ता है। सागर बाहर निकाल करके नहीं देता है आपको, ध्यान में आया? वो उछालता नहीं है, डुबकी लगा करके उसमें से रत्न निकाले जाते हैं। उसी प्रकार से आपके जीवन में जो साधना के रत्न होंगे उनको छिपाए रखना, उनको लोगों के सामने बोलते मत जाना। हम लोगों में इतना सा कुछ अच्छा हम लोगों को प्राप्त हुआ, तुरंत हम उसको लोगों के सामने लाने का प्रयास करते हैं। और आजकल तो प्रयास करना बहुत इजी हो गया, फेसबुक, सच्चा झूठा फेसबुक। दत्तात्रेय भगवान ने कहा, सागर से एक बात सीखो, आपके अंदर की अत्यंत श्रेष्ठ अच्छाइयां, आपके साधना के रत्न, आपके रहस्य के गुर उछालो मत, उनको छिपा करके रखो। आध्यात्मिक साधना में आने वाली अनुभूतियां जो लोगों को बताता है, उसकी अनुभूतियां भी समाप्त हो जाती है और सिद्धियां भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि यह मामला बताने के लिए होता नहीं है। इट्स वेरी वेरी पर्सनल मैटर। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने सागर से सीखा, अपने जीवन के रहस्यमय साधन के अनुभवों को मैं छिपा करके रखूं, नहीं तो आगे चल करके वे नष्ट हो जाते हैं, रुक जाती है उन्नति। फिर कहते हैं मैंने एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया, बीच के मैं छोड़ देता हूं, उतना पूरा तो होने वाला नहीं है। कुमारी कन्या से मैंने उन्होंने कहा कि एक बात ऐसी थी कि मैं एक घर के पास था, घर में एक ही कन्या थी, और उसको देखने के लिए विवाह करते समय उन दिनों लोग, सामने के परिवार के लोग आकर के देखते थे, प्रश्न पूछते थे, आदि का आदि। तो उसे देखने के लिए कुछ लोग आने वाले थे, और यह धान कूट रही थी। तो कूटते समय उसके हाथ में चूड़ियां थी, वो बज रही थी। चूड़ियां जानती है ना आप लोग, पहनती है कि नहीं? तो उसके हाथ की चूड़ियां बज रही थी। उसने विचार किया कि बाहर के कमरे में मेहमान हैं, ये चूड़ियों की आवाज रुक जानी चाहिए। उसने एक चूड़ी को उतारा, फिर भी आवाज थी, दूसरी को उतारा, फिर भी आवाज थी, 2 चूड़ियां रह गई, आवाज बहुत कम हो गई थी, लेकिन फिर भी थी।
फिर उसने 2 में से एक चूड़ी को और उतार दिया, फिर आवाज होती क्या? नहीं होती। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मुझे तो एक उसमें से शिक्षा मिल गई। अब ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए दिमाग चाहिए, शिक्षा देने के लिए तो सारा संसार खड़ा है हमारे सामने, ये सृष्टि खड़ी है। शिक्षा क्या मिल गई? वासे बहूनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरेत तस्मात् कुमार्या इव कंकणः। जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर के साधन करते हैं ना, उनमें अपने आप कलह हो जाता है। इसे साधन में बहुत बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। आप चाहे चाहे ना चाहे, उनमें से अपने लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, अपने मेरे जैसा कौन है, फिर उनके गुटबाजी तैयार हो जाती है। गुट, बड़े समूह में भी छोटे छोटे समूह तैयार हो जाते हैं, और फिर माय ओपिनियन एंड हिज ओपिनियन एंड हर ओपिनियन एंड आवर ओपिनियन है, चलते ही रहता है। वासे बहु नाम कलहो। ध्यान धारणा करनी है, साधन करना है, तो बहुत सारे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होने से काम नहीं चलता है। आपका बहुत सारा समय इसी व्यवस्था में जाता है, और कलहों को मिटाने में, एक दूसरे को राजी रखने में समय गया, क्योंकि बहुत बड़ा जमावड़ा था। ओके, अब बहुत तो नहीं है, लेकिन हम 2 ने मिलकर के विचार किया कि हम साधन करेंगे। अनेक बार जब मैं ग्रुप में ध्यान धारणा की बात देखता हूं ना, सब जगह नहीं, बहुत जगह कुछ समय तो ध्यान करते हैं, फिर सामने वाला ध्यान कर रहा है कि नहीं देखते। देखो सबको जच रहा है। फिर प्रतीक्षा करते हैं कि ये कब उठता है कोई। अब आरंभिक डिसिप्लिन के लिए ऐसा ही करना पड़ता है भैया, तो कोई करता होगा तो कोई गलत नहीं है, लेकिन वो ध्यान की तैयारी है, ध्यानवान नहीं होता है। वासे बहु नाम कलहो। अच्छा, 2 मिलकर के साधन करेंगे तो 2 झगड़ा तो नहीं करते हैं, लेकिन बातचीत बहुत करते हैं। 2 इकट्ठे आए कि बातचीत शुरू। भवेद वार्ता द्वयोरपि। और आजकल तो मुश्किल ये है ना, ये पुराने जमाने की बातें हैं, थोड़ी आजकल भी मुझे सोचना पड़ता है। 2 नहीं भी हो, अकेला भी हो, और मोबाइल साथ में हो, तो बेड़ा पार हो ही गया। इसलिए सबसे बढ़िया काम जो आपने किया है, मोबाइल सब जमा कर दिए ना, आपका अभिनंदन है। बहुत सारे लोग जमावड़े में मिलकर के ध्यानाभ्यास नहीं कर सकते, साधन नहीं कर सकते। 2 भी हो तो भी गपशप में बहुत समय जाता है, और गपशप ये ऐसा एक मीठा व्यसन है ना कि समय कब चला गया पता ही नहीं चलता है। अच्छा, समय गंवाते समय एक निश्चय होता है कि आज तो कर लेता हूं, कल से बंद, और वो कल कभी उगता ही नहीं है। फिर कल यदि गलती हो गई तो फिर कहता है कि नेक्स्ट मंडे, सोमवार से शुरू करेंगे, और वो किसी प्रकार मंडे मिस हो गया तो फिर ट्यूसडे शुरू नहीं करते, फिर नेक्स्ट मंडे। वासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि
एक एव चरित तस्मात् कुमारिया इव कंकणा। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं उस कुमारी कन्या से मैंने सीखा, जैसे उसके हाथ में एक चूड़ी होने पर वो बजती नहीं है, उसी प्रकार जहां साधक अकेला होता है बस वो साधन कर सकता है। इसे स्वामी जी ने पूरी भारत की यात्रा अकेले की, ध्यान रखना, सिंगल। कभी कभी उनके गुरु बंधु उनको आग्रह भी करते थे मिल करके, मैं साथ में ना, तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मुझे मेरे रास्ते अकेले जाने दो। एक एव चरित तस्मात् कुमारी आयु गंगा। इसमें बहुत सारा साधन भी हो जाता है, शिक्षा भी हो जाती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं एक बार क्या हो गया, वो खड़े थे और एकदम डम 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 कुछ बाजे बजने लग गए, तो सड़क में खड़े बगल में हो गए। तो राजा का जुलूस आ रहा था, राजा की शोभा यात्रा, राजा की शोभा यात्रा आई चली गई। वो जिस नुक्कड़ पर खड़े थे वहां पर उन्होंने देखा कि एक कलाकार एक बाण को नोक कर रहा था। पूरी शोभा यात्रा चली गई राजा की, उसने गर्दन उठा करके देखा भी नहीं। शोभा यात्रा आई, शोभा यात्रा चली गई। वो चौराहा था, बाद में कुछ राजा के सेवक आए और उन्होंने उस कलाकार से पूछा, शरकार से पूछा, हे भैया राजा की शोभा यात्रा आई थी यहां पर, इधर से वो इधर गई है कि उधर गई है? उसको जब टोक करके पूछा तो उसने कहा मुझे पता नहीं, शोभा यात्रा आई थी यही मुझे पता नहीं, किधर से गई मुझे क्या पता। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मैं तो देख करके दंग रह गया कि बाण को नोक करने जैसी सादी बात थी, उसमें वो इतना तल्लीन था कि राजा की शोभा यात्रा आ करके चली गई, उसको पता नहीं। वाह, कितना बढ़िया हो जाए यदि हमारा मन जप में इतना एकाग्र हो जाए, ध्यान में इतना एकाग्र हो जाए, पढ़ने में इतना एकाग्र हो जाए कि पता ही नहीं चले। मन एकत्र संयुंजात, दत्तात्रेय भगवान के शब्द है, मन एकत्र संयुंजात। मन इतना एकाग्र हो जाए, जित प्राणो जितासना, आसन से हिलने डुलने की बात नहीं, प्राण के स्पंद भी विचलित होने की बात नहीं। जब इतना एकाग्र कोई हो जाता है ना, तब अपने आप सिद्धियां प्राप्त होने का द्वार खुल जाता है। स्वामी जी के जीवन में आप बहुत सारी ऐसी बातें देखेंगे। उस कलाकार का तो मन बाण को नोक करने में इतना तल्लीन हो गया था, और हम एक माला जप करने बैठते हैं उसमें 2 बार पूछ लेते हैं चाय हुई कि नहीं। माला का जप भी चालू है और घर की मैनेजमेंट भी चालू, दूध वाला आया कि नहीं, और आज क्लास कितने बजे है। ऐसा साधन करके चित्त प्रसन्न नहीं होता है, आत्मनो मोक्षार्थम ये बात सिद्ध नहीं होती है। एकाग्रता का अभ्यास,
मैंने उस सरकार को, उस शिल्पकार को अपने गुरु के रूप में देखा। भगवान दत्तात्रेय स्वामी कहते हैं, मेरा प्रकरण आधा भी नहीं हुआ है, लेकिन जितना हुआ उतना भी पर्याप्त है। भगवान दत्तात्रेय प्रभु ने इस प्रकार से अनेक तत्वों से जो जो शिक्षा प्राप्त की, उसका संकलन हम लोगों को यहां पर मिलता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण संकलन है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, अपने जीवन को धन्य करने की इच्छा रखने वाले उत्तम साधकों के लिए है, कार्यकर्ताओं के लिए है, छात्रों के लिए है। कहीं पर भी जाइए, ये गुण जिनके भीतर विकसित हो जाते हैं उसका भी भला होता है और उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का भला होता है। केंद्र का कार्य अथवा भारत माता की सेवा का कोई भी कार्य करते समय आपके और मेरे सबके जीवन में इस प्रकार के गुणों का प्रकर्ष होता जाए, इस प्रकार की प्रार्थना के साथ आप सभी को धन्यवाद और आभार।